हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सगीर अहमद के सॉल्यूशन, जिसमें आप लोगों के मैं सगीर अहमद के सभी सॉल्यूशन को बताऊंगा। और आज है मेरा पहला क्लास जिसमें मैं आप लोगों को सगीर अहमद का सॉल्यूशन बताऊंगा। जो मेरा पहला चैप्टर है एज एज इसमें कंपटीशन में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, ये जो पहला फॉर्मूला जो है कंसेप्ट का जो है, देखिए पहला फॉर्मूला क्या है? आयु का योग बटे अनुपात का योग। ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद कर लेना है अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चन में जल्दी उसको बना पाओ। ठीक है। और आयु का योग बटे अनुपात का योग। दूसरा फॉर्मूला है आयु का अंतर बटे अनुपात का अंतर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? जो समय का अंतर गुना दूसरे अनुपात का अंतर बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। ठीक है। और जो चौथा चौथा जो है, इसको याद कर अच्छे से समझ लेना है। जो अनुपात जिस समय का है, योग भी उसी समय का होना चाहिए। देखिए, ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसको बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहला 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 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? देखिए, बोल रहा है जो तीन व्यक्तियों का औसत आयु 33 वर्ष है। तीन व्यक्तियों का औसत आयु दिया गया, इसमें औसत आयु दिया गया है। औसत आयु क्या है? 33 वर्ष। 33 वर्ष। ठीक है। अगर उनकी आयु का अनुपात जो है, आयु का अनुपात दिया गया है और आयु का अनुपात दे दिया गया है, तीन व्यक्ति का आयु का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है। अनुपात क्या दिया गया है? 2:3:4 है। 2:3:4 है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो औसत आयु हम लोग को दिया गया है, अगर हम ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो हम लोग का औसत कितना है? औसत 33 दिया गया है और संख्या मेरा कितना दिया गया है? संख्या कितने व्यक्तियों का बात कर रहा है? संख्या उसको कहते हैं जो कितने व्यक्तियों का बात कर रहा है। तो तीन व्यक्तियों का बात कर रहा है, 1 2 3। तो मेरा संख्या जो है तीन है। तो योग जो है मेरा निकल जाएगा 33 या 99 हो जाएगा। मेरा योग निकल गया। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आयु का योग बटे अनुपात का योग। तो मेरा योग निकल गया यहां से 99, और मेरा अनुपात का योग क्या है? जो 4 3 7 और दोनों, 4 3 7 और दोनों। तो इसका मेरा, इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगी? उनमें से सबसे बड़े की आयु। तो अनुपात में मेरा बड़ा कौन सा है? तो 4 मेरा बड़ा है, तो इसका मल्टीपल से गुना कर देंगे, 11 चौक 44। तो ये मेरा आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। बोला माँ और बेटे का अनुपात जो है 7:3 है। माँ और बेटे का अनुपात जो है 7:3 है। ठीक है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल दिया गया है। इसमें योग कितना दिया गया है? उम्रों का योग कितना दिया गया है? 60 साल दिया है। ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या है? तो माँ और बेटे के बीच का अंतर क्या है? तो हम लोग को योग दे दिया गया और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? आयु का योग बटे अनुपात का योग। तो अनुपात का योग करेंगे, 7 और 3 10। तो इसका जो है मेरा ये मल्टीपल निकल जाएगा, 6 गुना 6। तो अगर मदर का एज निकालेंगे तो 7 6 42 आ जाएगा। और सन का जो है कितना आ जाएगा? 6 3 18। तो दोनों का अंतर पूछा गया, मदर और सन का अंतर पूछा गया है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 3 2। तो इसका दोनों के अंतर जो है 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात दिया गया है। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात दिया गया है। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात दिया गया है। स्त्री और लड़की उम्रों का अनुपात क्या दिया गया है? 4:5 है।
4:5 है, ठीक है। और बराबर उनकी उम्रों का योग 81 साल है। उनकी उम्रों का योग कितना दिया गया है? 81 वर्ष। उनकी उम्रों का योग कितना दिया गया? 81 वर्ष, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात पूछा गया। तो इसका जो है आयु का योग दिया गया, अनुपात का योग 5:9, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 9। तो इसका 36 निकल जाएगा, 9 5 45। तो 9 साल 5 पूछा गया, 9 साल बाद पूछा गया है प्रश्न में, तो इसमें भी 9 जोड़ देंगे और इसमें भी 9 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 36 और 9 45, और इसमें हो जाएगा 54, ठीक है। तो इसको अगर कटेंगे, 9 बचे 45 और 9 छक 54, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6, ठीक है। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6। चलिए, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोला कमल तथा शंभु की उम्र का अनुपात 7:4 है। कमल और शंभु की उम्र का अनुपात जो है 4:7 है। सॉरी, 7:4 दिया गया, 7:4 दिया गया है, ठीक है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। उनकी उम्रों का योग क्या दिया गया है? 44 साल। उनकी उम्रों का योग कितना दिया गया? 44 साल, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा? 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा? तो 8 साल बाद शंभु तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो योग दिया गया है, तो आयु का योग बटे अनुपात का योग 7 4 11, तो इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा? 4। तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16, ठीक है। तो 8 साल पूछा, 4 साल बाद, 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात। तो 8 इसमें भी जोड़ देंगे और 8 इसमें भी जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 36:24, 6 चौक 36, 6 चौक 24, कटेगा और 3:2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3:2 या 2:3, ठीक है। 5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 5 है। चंद्रिका, चंद्रिका, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। चंद्रिका और गोमती के उम्रों का अनुपात जो है 4:5 है। 4:5 है। चंद्रिका और गोमती की उम्रों का अनुपात कितना गया है? 4:5 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, देखिए 4 साल बाद का बात बोल रहा है। 4 साल बाद माने 4 साल बाद उनकी आयु का, 4 साल बाद का योग, 4 साल बाद का योग दिया गया। देखिए प्रश्न में 4 साल बाद का योग दिया गया, कितना दिया गया? तो 80 वर्ष होगा। 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना दिया गया? 80 वर्ष होगा, ठीक है। ठीक है, यही आप लोग को समझना है। देखिए मैंने कहा था, जो कंसेप्ट में मैंने बताया था, जो अनुपात जिस समय का है, मान लीजिए अगर अनुपात जो है वर्तमान है, अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो अभी मेरा वर्तमान अभी मान लीजिए 2022 है, तो अनुपात जो है 4 साल बाद का है। ये 4 साल मान लीजिए 2026 का दिया गया है, 4 साल बाद का है। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए मैंने क्या किया था? मैंने कंसेप्ट में क्या कहा था? जो अनुपात जिस समय का है, योग भी उसी समय का होगा, ठीक है। अनुपात जिस समय का है, योग भी उसी समय का होगा। तो देखिए अनुपात मेरा 2022 का है, लेकिन योग मेरा 2026 का है, ठीक है। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए 4 साल इसका और 4 साल इसका माइनस करना होगा, तो टोटल 8 साल माइनस करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? 72। तो ये मेरा वर्तमान अनुपात आ जाएगा। ये जो योग जो निकल गया, ये जो योग निकल गया, किसका निकल गया? 2022 का निकल गया। अब हम लोग कंसेप्ट लगा सकते हैं इसको, जो आयु का योग मेरा आ गया और अनुपात का योग 5 4 9, तो 8 आ जाएगा इसका मल्टीपल।
तो इसको 8 से गुना कर देंगे और इसको 8 से गुना कर देंगे। 8 चौक 32 और 8 बचे 40, ठीक है, 8 बचे 40। तो उनकी उम्रों का अनुपात पूछ रहा है, उनकी उम्रों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? चुक 8 चुक 32 और 8 बचे 40, 4:5, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो बोल रहा, देखिए ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को पहले बता देना चाह रहा हूं, देखिए, ठीक है। बोला अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। अरुण 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 भूषण और अनिल अरुण भूषण और अनिल, ठीक है। बोल रहा अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। देखिए ये कंडीशन में हमेशा ये जो रेशियो चलता है 1:2:3 का चलता है या फिर 3:2:1 का चलता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या चलेगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसका तुलना दोनों से किया गया, जैसे कि अरुण का तुलना दोनों से, भूषण से और अनिल से किया गया है, ठीक है। तो इसको बीच में हमेशा रखना है, इसको बीच में रखना है, ठीक है, इसको बीच में रखना है। तो देखेंगे अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। तो अरुण का मान लीजिए अगर 2 लेते हैं तो भूषण का 3 लेना होगा और उतना ही छोटा है अनिल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं क्या है। पर यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है, बोल रहा है भूषण और अनिल की आयु का योग जो है 58 वर्ष है, ठीक है। तो 3 और 1 4, आयु का योग मेरा ही मिल गया, योग आ गया और अनुपात का योग दिया है, ठीक है। तो 58/4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, जो भूषण और अनिल का है, ठीक है। 3 और 1 4, 2 से काटते हैं, 4 2 18, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो अरुण की आयु होगी, तो अरुण की आयु क्या होगी, ठीक है। 29/2 गुना 2 तो 29 वर्ष। तो अरुण की आयु क्या होगी, 29 वर्ष। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। उसी तरह प्रश्न बोल रहा है, देखिए अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देखिए जिसका तुलना दोनों से किया गया है, ठीक है, जिसका तुलना दोनों से किया गया है उसको बीच में रखना है। जैसे कि बोल रहा है अरुण विमल से उतना ही छोटा है, सॉरी अशोक विमल से उतना ही छोटा है। जैसे कि अशोक बोला है तो अशोक को बीच में रखना है। विमल से उतना ही छोटा है, विमल से अशोक जो विमल से उतना ही छोटा है जितना वह 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दूसरा है, ठीक है। 7 नंबर में है, जो राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश जो राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है, मुकेश से बड़ा है, जितना मुकेश से बड़ा है। बोल राकेश राजेश से उतना ही छोटा है, तो मान लीजिए राकेश को 2 लेते हैं तो इसका 3 लेना होगा। देखिए 1 का अंतर है ना, इसमें 1 का अंतर है और इसमें भी 1 ही का अंतर होना चाहिए, ठीक है, अंतर भी 1 ही का होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, जो यदि राजेश और मुकेश की उम्रों का योग, राजेश और मुकेश की उम्रों का योग कितना दिया गया, राजेश और मुकेश की उम्र का योग 48 वर्ष, ठीक है। तो
तो राकेश की आयु क्या होगी? तो राकेश की आयु क्या होगी? ठीक है, तो राकेश की आयु क्या होगी? 12 गुना 2 24 वर्ष। तो राकेश की आयु क्या होगी? 24 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। अशोक जो है विमल से, अशोक पहले, तो अशोक का तुलना दोनों से, तो अशोक को बीच में रखेंगे। अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, जितना वह अरुण से बड़ा है, जितना वह अरुण से, किससे? अरुण से, अरुण से बड़ा है। ठीक है, जितना वह अरुण से बड़ा है। क्या बोल रहा है? जो अशोक विमल से उतना ही छोटा, अशोक जो है विमल से छोटा है, अशोक जो है विमल से छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। ठीक है, यदि अरुण और विमल की आयु का योग, अरुण और विमल की आयु का योग दिया है, किसका किसका? तो अरुण और विमल की आयु का योग दिया है। कितना दिया है? तो 40 वर्ष दिया है। अरुण और विमल की आयु का योग जो है 40 वर्ष दिया है। ठीक है, तो आयु का हम लोग जानते हैं क्या? आयु का योग बटे अनुपात का योग। तो अनुपात किसका किसका? अरुण और विमल का दिया है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो अशोक की उम्र बताइए। तो अशोक की उम्र, तो अशोक की उम्र क्या होगी? तो 10 गुना 2 20 वर्ष। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न जो है, 9वां नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 2:3 है। अमर और अंजलि, अमर और अंजलि, मान लीजिए 2022 को ही वर्तमान मानते हैं, तो वर्तमान अनुपात कितना दिया है? तो 2:3, 2:3 उसका अनुपात दिया है, 2:3। फिर कितना बोल रहा है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात, 3 वर्ष बाद का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए अगर 3 वर्ष बाद आज से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2025, तो कितना है अनुपात? कितना दिया है? तो 3:4 है, अनुपात 3:4 है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो मैं आप लोगों को बताया था। देखिए एक फॉर्मूला बताया था, मैं कंसेप्ट में ही बताया था। जो देखिए कभी भी डबल रेशियो का क्वेश्चन रहे, ये सब जो है डबल रेशियो का क्वेश्चन है, ये सब जो है डबल रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे, डबल रेशियो का कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए समय का अंतर मैंने फॉर्मूला एक बताया था, समय का अंतर गुना दूसरा अनुपात का अंतर बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुणनफल, इसमें हटाई नहीं, गुणनफल का अंतर। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला में आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर उस समय आप लोग को समझ में नहीं आता तो ये फॉर्मूला में देखिए क्वेश्चन भी सामने है, आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए समय का अंतर क्या है, यहाँ समय का अंतर क्या है? समय का अंतर देखिए 2022 और 2025 है, तो समय का अंतर कितना है? 3 है। और दूसरा अनुपात का अंतर कितना है? देखिए दूसरा अनुपात मतलब क्या? पहला अनुपात ये हो गया, दूसरा अनुपात ये हो गया, तो दूसरा अनुपात का अंतर ये हो गया। और क्या बोल रहा है? दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तिरछा गुणनफल मतलब कि इस तरह से, ठीक है, तिरछा गुणनफल कैंची गुना कहते हैं हम लोग, 4 दूनी 8 और इधर 9, तो अंतर इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा? तो इसका मल्टीपल मेरा आ जाएगा 3। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? जो अमर की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा?
और एक बात याद रखिएगा, इस तरह का कभी डबल रेशियो का क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा, कभी भी डबल रेशियो का क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा पहले वाले रेशियो में ही मल्टीपल करना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमर की वर्तमान आयु क्या होगी, अमर की वर्तमान आयु क्या होगी, 3 दूनी 6 वर्ष, ठीक है। तो अमर की वर्तमान आयु 6 वर्ष आप लोग को हो जाएगी, जो पहला नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर बोला 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। अगर आज से देखेंगे, कभी भी अगर आप लोग को 6 साल बाद, 6 साल पहले आप लोग को बोला जाएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आसान बनाने के लिए वर्तमान से आप लोग पीछे जाइएगा या फिर आगे जाइएगा। जैसे 6 साल पहले बोला है, तो आज से 6 साल पहले कब हो जाएगा, तो 2016 हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। कमल तथा सुरेश है, ठीक है, 6:5 है, 6:5 है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो 4 साल बाद का अनुपात 11:10 है। 4 साल बाद माने 2022 से 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 साल बाद तो 2026 हो जाएगा। तो उसका अनुपात कितना दिया गया है, तो 11:10। तो देखिए डबल रेशियो क्वेश्चन में क्या होगा, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं एज का, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आप लोग डबल रेशियो में आप लोग क्या फॉर्मूला लगाना है, तो समय का अंतर जितना रहेगा, ठीक है, दूसरा अनुपात का अंतर और दूसरा अनुपात का अंतर बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो समय का अंतर 2016 से 2026 तक का अंतर कितना हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, बटा दूसरा अनुपात का अंतर और दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 60:55। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मल्टीपल। तो प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, 5 × 2 10, और कितना साल पीछे था 2016 का, तो इसमें 6 साल जोड़ना होगा, तब 16 वर्ष इसका वर्तमान उम्र आ जाएगा, 2022 का उम्र आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो काफी मदद करेगी और आप लोग परीक्षा में इससे अच्छे नंबर ला पाओ, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को बहुत पसंद करेंगे। देखिए ये जो चैनल है सक्सेस मंत्रा, ठीक है, आप लोग इस पे सगीर अहमद के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।